अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाइए ऐसी मैट्रिक्स के ऊपर जिसका हम ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने से उसके ऊपर कोई फ़र्क ना आए। तो ऐसी मैट्रिक्स का जो नाम है वो क्या होता है? वो होता है जनाब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स दिखने में कैसी होती है जनाब? 1 2 2 1। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करें तो आपको वही चीज़ मिलेगी। अच्छा जी, अगर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका हम ट्रांसपोज करें और नेगेटिव ऑफ ए मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जनाब स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी। फॉर सपोज हमारे पास है 0 2 -2 0। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो ना तो ए के बराबर आए ना तो -a के बराबर आए तो इसको फिर हम कहते हैं एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स लातादाद बन सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 अगर आप इसका ट्रांसपोज करें तो ना तो ए मिलेगा ना आपको -a मिलेगा। अच्छा जी, अगर आप किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करें और कॉन्जुगेट जो है वो उसी के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो जनाब ये कहलाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 एक है जनाब आयोटा 1 + आयोटा 1 - आयोटा और यहाँ पर भले कुछ भी आ जाए कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भले 2 आ जाए या भले 3 आ जाए, लेकिन ट्रांसपोज करने पे आपको इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसका आप कॉन्जुगेट करते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज मिल जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जनाब स्क्यू हर्मिशियन। ये प्रॉपर्टीज़ आपको सारी की सारी याद रखनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। जनाब अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 1 + आयोटा है और ये -1 + आयोटा है तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको नेगेटिव ऑफ द कॉन्जुगेट मिल जाएगा। ठीक है जनाब। अब कुछ और मैट्रिसेस है हमारे पास जो कि प्योर रट्टा है कि जनाब a² जो है वो बराबर होता है a × a के। अगर ये a के ही बराबर आ जाए, अगर ये i के बराबर आ जाए, अगर ये o के बराबर आ जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इटसेल्फ आ गई है। यहाँ पर जो है वो यूनिट मैट्रिक्स आ गया और यहाँ पर जो है वो नल मैट्रिक्स आ गया। तो इस सूरत में इनके नाम क्या होंगे? इसका नाम होगा जनाब आइडेम्पोटेंट। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम होता है जनाब इनवॉलंटरी और इसका नाम होता है जनाब निलपोटेंट। ये इनके नाम है जो कि आपको याद रखना पड़ेंगे। ठीक है जी। अब आ जाइए जनाब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे। पहले एडिशन बता दूँगा आपको। ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर 1 2 3 4 प्लस हो रहा है 1 2 से तो ये नॉट पॉसिबल है।
अलबत्ता अगर 1 2 3 4 प्लस हो रहा है ABCD से, ये हो सकता है प्लस भी और माइनस भी। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस A, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस B, 3 प्लस माइनस C और 4 प्लस माइनस D। ठीक है जनाब। इसी तरीके से अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या ज़रूरी है जनाब, अगर A मल्टीप्लाई हो रहा है B से तो कॉलम्स ऑफ A जो है वो बराबर होना चाहिए रॉज ऑफ B के। और प्रोसेस क्या होगा हमारे पास कि रॉज ऑफ A जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं कॉलम्स ऑफ B से, जो कि हमारा ऑर्डर भी कहलाता है। फॉर सपोज जनाब मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 2 3 4 1 से, तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी ज़रा देखते हैं। जनाब यहाँ की जो रॉ है ना वो यहाँ की कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। उसके बाद इसकी बारी आएगी सेकंड कॉलम के साथ, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। उसके बाद सेकंड रॉ की बारी जनाब हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। और यहाँ पर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम की बारी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। तो अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 जो कि 10 हो जाएगा, 6 प्लस 16 22 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा और 9 प्लस 4 जो है वो 13 हो जाएगा। इस तरीके से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो मसला यहाँ तक। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि A इंटू B जो है वो B इंटू A के बराबर नहीं होता, और अगर A इंटू B जो है वो B इंटू A के बराबर आ जाए तो इसका मतलब याद रखें कि A जो है वो B के बराबर होता है। उसके अलावा जनाब अगर A इंटू B जो है वो C के बराबर है तो याद रखें कि A बराबर होता है C इंटू B इन्वर्स के, और याद रखें B बराबर होता है A इन्वर्स इंटू C के। अगर हमारे पास A इंटू B इंटू C इंटू C इंटू D है इंटू Z है, तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ आंसर होगा वो क्या होगा, रॉज ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स ऑफ Z। मतलब आप हमेशा पहले वाले के रॉ लेंगे और आखिरी वाले के कॉलम्स लेंगे। बात समझ में आ गई जनाब। ये थी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, बेसिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अच्छा जी, आखिरी चीज़ रह गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि जनाब फॉर सपोज एक मैट्रिक्स है 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 से, तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा 2 4 6 8, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जनाब मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।